हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे अ फोटोग्राफ रिटन बाय शर्ली टर्लसन। ये आपकी हॉर्नबिल बुक की फर्स्ट पोएम है। इस पोएम को समझने के लिए हम इस पोएम को 3 स्टेजेस में बांट लेते हैं। आपकी जो पोइट हैं शर्ली टर्लसन, उन्होंने एक फ़ोटोग्राफ को इस पोएम में डिस्क्राइब किया है। इसके टाइटल से ही समझ में आ रहा है। तो पहली स्टेज में हम क्या देखेंगे कि पहली स्टेज में एक फ़ोटोग्राफ है जिसमें ये अपनी माँ को और उनकी 2 कज़िन्स को देखती हैं जो कहाँ पर हैं, बीच पर हैं और अपना हॉलीडे स्पेंड कर रही हैं वहाँ पे। ठीक है। फिर सेकंड स्टेज में हम क्या देखेंगे कि सेकंड स्टेज जो है हमको 20 और 30 ईयर लेटर लेकर आती है, यानी 20-30 साल बाद हम पहुँच जाते हैं। अब ये जो पोइट हैं याद कर रही हैं उस फोटो को देख के। तो 20-30 साल बाद उनकी माँ क्या महसूस करती हैं उस फोटो को देख के। वो हंसती हैं कि उस समय हम कैसे लगते थे, हम क्या करते थे। ठीक है, ये दूसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज में हम क्या देखेंगे? तीसरी स्टेज में हम ये देखेंगे कि हमारी जो पोइटेस हैं वो अपनी माँ को याद कर रही हैं विद हैवी हार्ट, है ना, बहुत भारी मन से। क्यों? क्योंकि अब उनकी माँ नहीं रही हैं, उनकी डेथ हो गई है। तो हम 3 स्टेजों को ध्यान में रखेंगे। अब ये पोएम अच्छे से आपको समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइन वाइज लाइन हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन पहले, उसके बाद देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द 2 गर्ल्स cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. वो बताते हैं कि ये जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड किसके लिए आया है? उस फोटो फ्रेम के लिए। क्या करते थे पहले कि फ़ोटोज़ को फ्रेम में सेट कर देते थे। तो वो जो फ़ोटो फ्रेम बनता था वो किसका बनता था? कार्डबोर्ड का बनता था। इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ किया उन्होंने? कार्डबोर्ड वर्ड यूज़ किया है कि ये जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे? गत्ता, मोटा। कि ये जो कार्डबोर्ड है मुझे दिखाता है कि उस समय किस प्रकार का दृश्य था, क्या सिचुएशन थी, जब 2 कजिन सिस्टर्स और साथ में मेरी माँ, वो तीनों जब कहाँ पर गई थी? पैडलिंग के लिए गई हुई थी। पैडलिंग के लिए यानी कहाँ पर गई थी? बीच पर गई थी। पैडलिंग मीन्स क्या होता है? पैडलिंग मीन्स होता है कि पानी में, ऐसा पानी जो ज़्यादा गहरा ना हो, वहाँ पर चलना, उसको बोलते हैं पैडलिंग। और एक पैडलिंग का मतलब बोटिंग करना भी होता है, पर यहाँ बोटिंग से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब वही है कि वो छिछले पानी में चल रही थी। ठीक है, पैडलिंग के लिए गई हुई थी, बीच पे गई हुई थी। अब ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, अब उन दोनों ने, जो 2 कजिन सिस्टर्स थी उनकी, दोनों ने माँ का हाथ पकड़ रखा था। यानी एक ने दायां और एक ने बायां पकड़ा होगा, दोनों हाथ पकड़ के चल रही थी। ठीक है। अब उन तीनों में ऑल एंड शी द बिग गर्ल, उन तीनों में जो उनकी मदर थी वो कैसी थी? वो बड़ी थी, मतलब उन तीनों में वो सबसे बड़ी थी। सम 12 ईयर्स और सो, वो लगभग 12 साल की होंगी या इतनी उम्र की होंगी। ठीक है। अब एंड शी द बिग गर्ल से मतलब वो लंबी भी थी और उम्र में भी बड़ी थी। ठीक है। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, वो तीनों वहाँ पर खड़ी हुई हैं और मुस्कुरा रही हैं अपने बालों के बीच में से अंकल की ओर देखकर। क्यों? क्योंकि उनके अंकल कैमरा लेके खड़े हुए हैं, इसलिए उनकी ओर देख के वो मुस्कुरा रही हैं। ठीक है, एक पोज दे रही हैं अपना। और बालों के बीच में से यहाँ क्यों बोला गया है? क्योंकि वो बीच पर हैं, तो बीच पर हवा चल रही होगी, तो उनके बाल जो है उनके फेस पे आ रहे होंगे, इसलिए वो उसके बीच में से मुस्कुरा रही हैं। ठीक है। आ स्वीट फेस माई मदर्स, मेरी माँ का स्वीट फेस, बहुत कैसा? स्वीट मतलब अट्रैक्टिव, आकर्षक चेहरा उनका। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, ये तब की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मतलब मेरे पैदा होने से पहले की बात है ये। एंड द सी विच अपेयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉज देयर टेरिबली ट्रांजेंट फीट। अब वो बता रहे हैं कि ये बात
कब की है? जब मेरी माँ का इतना सुंदर सा चेहरा था, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। और ये जो सी है, जो समुद्र जो इस फोटो में दिख रहा है, वो उसमें तो कुछ भी चेंज दिखाई नहीं देता है, बहुत कम चेंज आया है उसमें, तो वो तो बिल्कुल वैसा की वैसा है। वॉज देयर टेरिबली ट्रांजेंट फीट, और वो समुद्र क्या कर रहा है, उनके पैरों को, ट्रांजेंट फीट मतलब, जो ट्रांजेंट से मतलब होता है जो चीज़ जल्दी समाप्त हो जाती है, मतलब शाश्वत नहीं है। अब ह्यूमन बीइंग है, वो शाश्वत है नहीं है, कैसे हैं वो, क्षणभंगुर है। तो यहाँ पर पोइट ने क्या बताया कि वो जो समुद्र है उसमें तो कुछ अंतर नहीं आया है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आया है। और वो समुद्र जो मेरी माँ के क्षणभंगुर पैरों को, कैसे पैर जो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अब यहाँ केवल पैरों से ही मतलब नहीं है, ह्यूमन बीइंग से है, पूरी मानव जाति से मतलब है कि मनुष्य का जीवन तो क्षणभंगुर होता है ना, ख़त्म हो जाता है ना। इसलिए यहाँ पर उन्होंने वर्ड किया टेरेबली ट्रांजेंट फीट, ठीक है, कि जो है नाशवान पैरों को धो रही हैं, समुद्र की लहरें आके क्या कर रही हैं, उनके नाशवान पैरों को धो रही हैं। ठीक है, ये उस पिक्चर को देख के वो डिस्क्राइब कर रही हैं कि वहाँ उन्हें क्या दिखाई दे रहा है। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. कुछ 20-30 साल बाद वो उस फोटो को देखकर हंसेंगी, है ना, हंसी वो उस फोटो को देख के। सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। अब उनकी जो कजिन्स हैं उनका नाम क्या है, बेटी और डॉली। तो वो क्या कह रही हैं, बेटी और डॉली को देखो कि उन्हें बीच पे ले जाने के लिए किस तरीके से हम लोगों को कपड़े पहनाए गए हैं, कैसे ड्रेसअप किया गया है। वो अपनी ड्रेस को देख के हंस रही हैं, उस समय हमें कैसे कपड़े पहनाए गए थे। ठीक है, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। अब वो क्या क्या बता रही हैं यहाँ पर, जो पोएटेस है हमारी, वो कह रही हैं कि ये जो सी हॉलीडे था जिस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, वो क्या था, वो जो है मेरी माँ का पास्ट बन चुका था। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरी माँ की वो हंसी अब मेरा पास्ट बन चुकी थी, क्योंकि माँ तो अब थी नहीं। ठीक है, बोथ रे विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, और विडंबना क्या है, ठीक है, रे मीन्स क्या है यहाँ पर, कि एक सिचुएशन, कैसी सिचुएशन, डिसअपॉइंटमेंट की सिचुएशन है, व्यंग्यात्मक स्थिति है। ठीक है, क्या कि ये विडंबना है कि दोनों ही, कौन, मैं और मेरी माँ, दोनों ही अपने अपने नुकसान को, जो परिश्रम किया है उनने, जो परिश्रम से चीज़ हासिल की थी, लेवर्ड मीन अचीव किया था, जो बहुत परिश्रम से प्राप्त किया था, वो खुशी, वो पल जो परिश्रम से प्राप्त किए थे, उसको क्या कर दिया, बड़ी ही सुगमतापूर्वक सहने का, और जो कष्ट है वो उठा रहे हैं। ईज मतलब सुगमतापूर्वक, है ना, उसका लॉस, उसका नुकसान जो है वो उठा रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए। अब यहाँ देखिए, मैंने सिचुएशंस की बात की थी, पहली सिचुएशन हमने पहले देखी। अब सब 20-30 years वाली बात हमने सेकंड सिचुएशन में देख ली। अब थर्ड में मैंने क्या बताया था आपको, कि आप जो है वो दुखी होंगे, पोइट्रेस हमारी दुखी होंगी। यहाँ पे क्या कहेंगी वो, अब नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर। अब वो कहेंगे अब मेरी माँ को मरे उतने ही साल हो गए हैं, एज दैट गर्ल लिव्ड, कि जितने वर्ष तक वो लड़की जीवित रही थी, उतने ही मरे उनको वर्ष हो गए। कौन सी लड़की, जो उनको फोटो में दिखाई दे रही है, कौन है फोटो में, उनकी माँ है ना, कि अब मेरी माँ को मरे उतने ही वर्ष बीत गए हैं जितने वर्ष वो लड़की जीवित रही थी। ठीक है, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसिस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। अब वो कह रही हैं कि इस सर्कमस्टांसिस में, सर्कमस्टांसिस मीन्स परिस्थिति, है ना, सिचुएशन, अवस्था, कि इस परिस्थिति में, इस हालात में, यानी मेरी माँ के मरने का वर्णन करने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, अब मेरे को चुप रहना होगा, है ना। कुछ कह पाना शांत वातावरण को और शांति में बना देता है। अब शांत वातावरण मतलब, अब उसकी माँ कहाँ है, कब्रगाह में, तो कब्रगाह में क्या है, शांति है।
ठीक है। तो दो चीज़ यहाँ पर हुई, क्या, एक तो शांत वातावरण और शांत वातावरण को और भी शांति में बनाना। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका आपका लाइन टू लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन। अभी मैं इसके बाद डिस्कस करती हूँ आपसे इसकी पोइट्रिक डिवाइसेस। राइम स्कीम की बात करें तो राइम स्कीम इस पोएम में नहीं है, ये फ्री वर्स पोएम है। ठीक है, अब सबसे पहली पोइट्रिक डिवाइस आप देखिए, पहले स्टेंजा में पहली लाइन में हमको दिखाई दी जाती है, वो है पर्सोनिफिकेशन। कैसे? द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। अब कार्डबोर्ड दिखाता है, कार्डबोर्ड कैसे दिखा सकता है? कार्डबोर्ड तो नहीं दिखा सकता है, कार्डबोर्ड क्या है, नॉन लिविंग थिंग है वो तो। ठीक है, तो ये पर्सोनिफिकेशन हुआ। तो इस पोइट्रिक डिवाइस में होता क्या है कि जो है ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज़ नॉन लिविंग थिंग में दिखाई देती हैं, तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन में नीचे आइए, हमें क्या दिखाई दे रहा है, देखिए इलिट्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पर। माय मदर, माँ, स्टूड स्टिल स्माइल स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके साउंड रिपीट हो रही है, बार बार एक ही साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट होती है बार बार इनिशियल्स में, तो क्या होता है, वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। ठीक है, आ जाइए अब एपिथेट। ट्रांजेंट फीड में एपिथेट है। एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच या एपिथेट पोएटिक डिवाइस कहाँ होती है बच्चों? जहाँ पर हमें क्या दिखाई दे, जहाँ पर एडजेक्टिव और फ्रेज है ना, क्या करे, वो एक्सप्रेस करे क्वालिटीज़ को। ठीक है, कोई थिंग की या कोई ह्यूमन बीइंग की। अब यहाँ पे ट्रांजिट फीड, ट्रांजिट फीड से मतलब, ट्रांजिट फीड का मतलब है नश्वर पैर, क्षणभंगुर पैर। तो ये विशेषता हुई ना इसकी, मानव जाति की भी और पैरों की भी। तो यहाँ पर इसीलिए क्या यूज़ हुआ, एपिथेट आपकी पोएटिक डिवाइस है। क्लियर, तीनों आपको समझ में आई? आगे आइए, अब सेकेंड स्टेंजा में लेवर्ड ईज ऑफ लॉस। अब यहाँ क्या है, लेवर्ड ईज, लेवर्ड मीन्स क्या होता है, लेवर्ड मीन्स होता है कठिन परिश्रम, और ईज माने सुगमता। अब ये दोनों एकदम विरोधी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो जब विरोधी बातें होंगी दो अलग अलग, तो वहाँ ऑक्सीमोरन होता है। ठीक है, चलिए आगे आइए, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। अब साइलेंस में अगर देखा जाए, एस एस स वर्ड जो है रिपीट हो रहा है, तो एलिट्रेशन है। जैसा ऊपर हमने देखा था, ऊपर हमने एलिट्रेशन कहाँ देखा था, माय मदर स्टूड स्टिल स्माइल एस एस, तो उस हिसाब से यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। लेकिन यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी है। कैसे पर्सोनिफिकेशन है, मैंने आपको क्या बताया था कि साइलेंस साइलेंसेस, शांत वातावरण को और अधिक शांतिमय बनाना। तो शांत वातावरण को शांतिमय बनाना। ठीक है, अब वो शांत वातावरण कहाँ का है, उस कब्र का है जहाँ पर उनकी माँ सोई हुई है ना। शांत वातावरण किस जगह का है, उस कब्र का है। तो यहाँ पर इसलिए पर्सोनिफिकेशन भी है। तो दोनों यहाँ पर पोएटिक डिवाइस हैं। साइलेंस साइलेंसेस में आपकी एलिट्रेशन भी है और पर्सोनिफिकेशन भी है। ठीक है, तो बच्चों ये पोएम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और ये पोएम आपको अच्छे से समझ आ गई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।